हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने गणित आर एस अग्रवाल में आपको अनुपात समानुपात कराने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैं कराने जा रहा हूँ, आपको बता दिया मैंने। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि इसमें से कराएंगे ये गणित दे रखा आपका आर एस अग्रवाल, इसमें से कराएंगे आपका अनुपात समानुपात। ठीक है, चलिए इसमें पहले सवाल क्या रखा है आपसे। देखिए पहला सवाल दे रखा है आपको। पहला सवाल में यदि ए और बी का अनुपात दे रखा है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपको 5:7। ठीक है, तो ए बराबर दे रखा है आपको, ए बराबर दे रखा है 185। ठीक है, कितना दे रखा है 185। तो आपसे पूछा है कि b इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि b का मान पूछा आपसे, b का मान क्या होगा। ठीक है, b का मान बताना है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। तो देखिए, यानी कि आपको ये चीज तो पता होगा कि a की वैल्यू इसे ऐसे लिख सकते हैं, a अपॉन मार्कर नहीं चल रहा, इसे ऐसे लिख सकते हैं a रेशियो का मतलब होता है पट्टे में संख्या होगी, यानी कि a अपॉन b बराबर, इसे भी ऐसे लिख देंगे 5/7। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि a के सामने की वाली संख्या a का मान होगी और b के सामने की संख्या b का मान होगी। ठीक है, तो अब a बराबर दे रखा है आपको 185। तो a बराबर 185 दे रखा है, तो आपको ये बताना चाहिए एक a का वैल्यू कितनी हमारे पास, 5a की वैल्यू कितनी हमारे पास, तो 5a बराबर कितनी हमारे पास 85। ठीक है, जो कि a की वैल्यू है। इसे 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 5×3 है। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5×7=35। यानी कि इनके पास मान लीजिए x है, ये भी x है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 5x। ठीक है, हमारे पास कितना वैल्यू होगा, x की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 37। ठीक है, 5 से डिवाइड करने पे कितनी मिलेगी हमारे पास, x की वैल्यू 37। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है b की वैल्यू। अब b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7x, तो b की वैल्यू में लगा देंगे इसे, b 7x। अब बराबर, ठीक है, यहां पे ले लेंगे 7 × 37, गुणा कर देंगे 7 इसमें करेंगे 7 49 का 9, यहां से लगा 4, 7 21, 21 और 4 कितना होगा, 21 और 4 होता है 25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 259। 259 इसमें ऑप्शन में भी है, ऑप्शन में भी है, इसका आंसर है सी, यानी कि ऑप्शन यही है, आंसर हमारा यही है, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, देख दे रखा है, तो देख सकते हैं आप, यानी कि a अनुपात b बराबर दे रखा है 5:7। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b, तो इसका मतलब रेशियो होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 पर इसी को इधर को भी ऐसे लिखेंगे 5/7 को, ये 5/7 हो जाएगा, तो 5x/7x। ठीक है, 5x/7x, x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इसका x का मान निकालेंगे, जिसके बाद हम b में लगा देंगे। ठीक है, तो a बराबर दे रखा है आपको 185, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5x बराबर है हमारे पास 185, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिलेगी हमारे पास 37। 37 का क्या करेंगे, हमसे पूछा b की वैल्यू, तो b की वैल्यू में इसका मान लगा देंगे, तो b हमारे पास दिख ही रहा है, तो b हमारे पास 7x। ठीक है, तो x के क्या लगाया हमने, x के लगाया हमने 37 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया हमारे पास 259। तो 259 b हमारे पास 259 होगा b का मान। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, चलिए देख लीजिए अब। ठीक है, चलिए जैसे मैं कर करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर आपसे, अगला क्वेश्चन क्या आपसे फिर दोबारा दे रखा आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है a/b बराबर दे रखा आपको 3:4। फिर दे रखा आपको b/c बराबर दे रखा आपको 8:9। आपसे पूछा है a/c, यानी कि आपसे पूछा है a/c का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक सिंपल तरीका होता है हमारे पास कि सबसे पहले आप इसे बोलते हैं कि प्लॉटिंग है ना, बोल दीजिए चाहे कैसे वो प्लॉटिंग से कहते हैं। ठीक है, a b c। ठीक है, a b c रखेंगे सबसे पहले। a की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, a की वैल्यू दे रखी है 3, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, और b की यहां पर कितनी दे रखी है 8, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 9। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो उल्टी n लगाइए, एक तो ये तरीका है, या फिर प्लॉट घेरने की लगा दीजिए, यहाँ पे इसकी खाली है ना 4 लगा दीजिए, यहाँ इसका खाली है ना लगा दीजिए 8, जिसके आगे खाली है उसे भर दीजिए। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 24, 8 4 32, 9 4 36, इतना आ गया। या तो सवाल में ये दे रखा होगा। अब हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है a/c, तो a/c उठाएंगे सबसे पहले, a/c, यानी कि a/c a की वैल्यू कितनी हमारे पास दे रखी है 24, और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 36। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, यानी इसका जो रेशियो आया 2:3 आ गया। ऑप्शन में दे रखा है 2:3, जो कि है वो के डी ऑप्शन है। ठीक है, एक तरीका तो ये है हमारे पास कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं प्लॉटिंग करके, या फिर सबसे पहले करेंगे या तो उल्टी n लगा लीजिए,
या फिर आप प्लॉटिंग करने का लगा दीजिए, जिसके आगे जाए खाली वहां पर लगा दीजिए बस, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके बाद आपको इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ए अनुपात बी है या बी अनुपात सी है। तो क्या कॉमन नजर आ रहा है इसमें, आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है जो कि बी, यहाँ पे भी बी। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है 8। तो आपको दोनों बराबर करनी है भाई, बी की वैल्यू अगर इन दोनों में बराबर है, दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों बराबर करनी है। तो यहाँ पे आपको कितना होना है, 8 और 3 का एलसीएम कितना होगा 24। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कर दीजिए 8 का मल्टीप्लाई, यहाँ कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई, तो 8 3 24, 8 4 32, ठीक है। अरे सॉरी ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए एक दूसरा तरीका समझिए, यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन कौन से क्या हमारे पास, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें बी कॉमन है और यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझिए, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है आपके पास कि इसमें भी कॉमन बी है और इसमें भी कॉमन बी है, ठीक है। जब कॉमन बी भी है तो इसमें देखिए, इसमें बी का मान कितना दे रखा है, मैंने दे रखा 4, यहाँ पे बी का मान कितना दे रखा 8। अगर 4 और 8 का अगर एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 8 आएगा। तो मुझे बी का मान समान करना है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें कितने का, इसमें 1 का कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 चौका 8। ये तो होगा ऐसे ही, ठीक है। तो अब जो रेशियो आया एबीसी का समान आया, अगर इसे काटने की कोशिश करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आएगा हमारे पास, ए का ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि ए का मान कितना हमारे पास 6, बी का रेशियो कितना हमारे पास 8 और सी का जो रेशियो हमारे पास है 9। आप कह रहे होंगे कि इसका रेशियो और इसका रेशियो अलग आ रहा है, तो आप ऐसा करिए, इस मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 का, ये दोनों रेशियो सेम आ जाएंगे और ये काट के आया इस तरीके से। तो 4 6 24, 8 4 32 और 9 4 36। तो आप देख सकते हैं ये भी रेशियो आया। आपको जो ऐसा लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। ये एक सिंपल तरीका, दोनों दोनों तरीके से मैंने सवाल कर दिया, ठीक है। तो आप देख लीजिए। चलिए अगर इसे कॉपी करिए, अपने से रख करता हूं, मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है आपसे, अगला सवाल जरा, अगला सवाल दे रखा है ए अनुपात, इसमें भी दे रखा है ए रेशियो बी बराबर दे रखा है 3 अनुपात 4, ठीक है। फिर दे रखा है आपको बी रेशियो सी 8 अनुपात 9, फिर दे रखा है आपको ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, ठीक है। चलिए आप वही तरीके से कर लीजिए, फ्लोटिंग करने वाला लगा लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो ए अनुपात बी की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखा है, ए अनुपात बी की वैल्यू रखी है 3 अनुपात 4, बी की वैल्यू रखी है 8 अनुपात 9। तो आप यहां पर उल्टी यहां लगा लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है 8 3 24, 8 4 32, 9 4 36, ये हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में 3 अनुपात 4 दे रखा है, 8 अनुपात 9 दे रखा है और एबीसी के आपसे मान पूछा है, ठीक है। तो इसे और छोटा कर लीजिए, काट लीजिए, इसे और छोटा कर लीजिए, कैसे करें, 8 से काट लीजिए, 8 से काटे 4 से काटे, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। तो इसका रेशियो आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका आप प्लॉटिंग करके कर लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि 3 4 8 9। तो यहाँ पे इसके आगे खाली है और यहाँ पे इसके आगे खाली, यहाँ 8 लगा लीजिए और यहाँ लगा लीजिए 4, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 24, 8 4 32, 4 9, ऐसे ऐसे करते हैं सामने ऊपर ऊपर, ठीक है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 9 4 36। इसे भाग दीजिए, किससे करेगा 4 से दीजिए, 4 से 24, 4 8 32, 4 9 36, दोनों रेशियो सेम आ गए। अब दूसरा तरीका, अब तीसरा तरीका समझिए। अब तीसरा तरीका देखिए, अब तीसरा, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा तरीका कैसे, देखिए यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है आपके पास 8, यहाँ p की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, आपको दोनों समान करने तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 चौका 8। अब a b c का रेशियो निकाल दीजिए, a b c, तो a b c की रेशियो निकलेगा तो कितना निकलेगा हमारे पास, देखिए a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6, b की वैल्यू कितनी होगी 8 और c की वैल्यू कितनी हमारे पास 9। देखिए तीन तरीके से ये सवाल हो गए, देख सकते हैं आप, तीनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। इसका भी 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ रहा है, इसका भी 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आ रहा है और इसका भी, तीनों से सेम होगा। तीनों तरीके से मैंने आपको करा दिया, देख लीजिए। पहला तरीका ये था, दूसरा तरीका ये था और तीसरा तरीका ये था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं तीनों तरीकों में से आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को रख करता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, आपको करके लाना है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भी करना है आपको, छठवां क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या करा आपसे, छठवां क्वेश्चन क्या रहा आपसे, ये दे रखा आपको a अनुपात b बराबर दे रखा आपको 1:3,
बी बराबर दे रखा है बी अनुपात सी बराबर 5:7। फिर दे रखा है आपको सी रेशियो डी का अनुपात दे रखा है 9:7 और आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात, आपसे पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आपसे पूछा क्या होगा, ठीक है, ये चीज आपसे पूछ रहा है, इसका रेशियो बताना आपको क्या होगा, ठीक है। तो चलिए लगा दीजिए वही आपको जो पता है पैटर्न, ए रेशियो बी रेशियो सी और दे रखा आपको डी, इसमें 4 दे रखे हैं, ठीक है, 4 बार दे रखा है एबीसी। चलिए ए बी का मान कितना दे रखा है 1:3, बी का कितना दे रखा है 5:7 और सी का कितना दे रखा है 9:7। तो आपको क्या करना है, जो चीज आपके सामने खाली उसे भर दीजिए, 3 और 3, यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना इसके आगे 5, यहाँ कितना आपके पास 9 और यहाँ कितना आपके पास 9, ठीक है। अब क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 45 45 के 45 5 45 9 5 45 45 के कितना होगा 45 के होगा आपका 135। इसे भाग दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 7 × 21 और ये हो जाएगा 9 × 9 और 9 दूनी 18 189। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 21 हो जाएगा 7 × 7 147, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 45 अनुपात 135 अनुपात 189 अनुपात 147, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इसका आंसर ये आ रहा है, जो कि ऑप्शन में मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, एक बार चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो इसे इसके देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा, आता है 45। इसे एक बार काट के देखें, क्या काट के एक बार मैच कर जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, इसे थोड़ा काट लेते हैं, इसे काटिए 3 से, 3 × 3 3 5 15, इसे काटिए 3 × 4 12 3 5 15, इसे भी काटिए 3 × 6 18 3 × 3 9, तो इसे भी काटिए 3 × 12 और 3 27, यानी कि ये रेशियो निकल गया 15 45 63 49। तो इसे देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। तो ये रखा है 15 45 63 49, जो कि ऑप्शन ए में इसका दे रखा है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इस तरीके को, इस तरीके से सवाल किया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिसकी जगह खाली हो उसी के आगे आपको भरना है, जैसे 5 के खाली है खाली थी तो उसी को भर दिया, जिसके खाली आगे थी उसके पीछे हमने भर दिया, ठीक है। तो उस तरीके से आपको भरना, प्लॉटिंग गिरने का ऐसे नियम बोलते हैं, ठीक है, तरीका बोलते हैं प्लॉटिंग गिरिए और अपनी अपनी जगह बनाइए, ठीक है। तो उस तरीके से क्या फिर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं सबके साथ, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर ये आ गया, चलिए ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कॉपी करिए, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा आपसे, अब हमारे पास छठा क्वेश्चन के बाद चलता है 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 क्वेश्चन क्या करा, आपको दे रखा है a रेशियो b बराबर दे रखा है आपको 1/2 अनुपात 3/8, ठीक है। दूसरा रेशियो दे रखा है आपको b रेशियो c इक्वल टू दे रखा है आपको 1/3 अनुपात 5/9, ठीक है, ये दे रखा है। दूसरा रेशियो दे रखा है, तीसरा रेशियो c अनुपात d दे रखा है आपको 5/4 5/6 और अनुपात अनुपात दे रखा है आपको रेशियो और 3/4, ठीक है। तो आपसे इसमें भी पूछा आपसे पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, abc का आपसे अनुपात पूछा है, abcd का अनुपात क्या होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए इन सवालों को करने के लिए एक सबसे बड़ा तरीका होता है कि नीचे एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आएगा, आपके पास आएगा एलसीएम 8, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो एक बार, तो यहां पे हो जाएगा 4/3, तो यानी कि a और b का रेशियो कितना आ गया 4/3। तो इसे हटा दीजिएगा 4/3, ऐसे यहां पे करेंगे b/3, इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 3 बार 3 × 9, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो एक बार 3 × 3 अनुपात 5, ठीक है, कितना आएगा 5 × 5, इसे रफ कर दीजिए, कितना आ गया 3/5, ठीक है। इसे आ जाएगा जो हो जाएगा c और d, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो कितनी बार 6 दूनी 12 दो बार, इसका डिवाइडेशन करेंगे तो 3 बार, ठीक है। तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 × 9, इसे रफ कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 10/9, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, अब आपसे पूछा है ABCD का मान क्या होगा, ठीक है। ABCD का मान क्या होगा, तो हम देख लीजिए यहां पर A B रेशियो C रेशियो D, ठीक है। अब मान लो A का मान कितना दे रखा है, A रेशियो B का मान दे रखा है 4/3, B का दे रखा है 3/5 और C का कितना दे रखा है 10/9, ठीक है। अब जगह यहां पर खाली हम लगा देंगे 10, यहां पर खाली यहां पर 10, यहां लगाएंगे 3, यहां लगाएंगे 3, यहां लगाएंगे 3, यहां लगाएंगे 5, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ठीक है। जो चीज आपको कॉमन नहीं आ रही है पहले इसे काट दीजिए, जैसे कि आपको इसमें 3 ये भी 3 नजर आ रहा है, इसमें ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3 ये कट गया, इसके अलावा और कुछ नजर आ रहा है 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 से ये खत्म, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कट रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा है, 4 दूनी 8 अनुपात, यहां पे कितना है 2 3 6 अनुपात, यहां कितना आया 10, यहां कितना आया 9, और तो कोई बचा नहीं है, यानी कि यही रेशियो आना चाहिए जो कि ऑप्शन में है का नहीं। मैं देखता हूं 8 6
10 9, जो कि ऑप्शन में दे रखा है सी हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि सी में दे रखा है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके से करना आपको। ठीक है, एक ही तरीका अपनाना प्लॉटिंग वाला सिस्टम ना। और यहाँ पे एलसीएम लेके आपको रेशियो निकालना है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं रखना है, और बस एलसीएम देना है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उस तरीके से आपको ये सवाल करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर जो हो गया हमारे पास सी आंसर हो गया। ठीक है, तो सी इसका ऑप्शन में दे रखा है, सी में ये वाला रेशियो दे रखा है, ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, चलिए इसे मैं इसे कॉपी करके और इसे मैं रफ करता हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए रेशियो बी रेशियो सी दे रखा है आपको 2:3:4। आपसे पूछा है कि a अपॉन b रेशियो b अपॉन c रेशियो c अपॉन a। आपसे पूछा इसका रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है और आपसे रेशियो पूछा क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जो जिसकी वैल्यू दे रखी है वो जिसकी वैल्यू है। ठीक है, यहां पर बनाना आपको क्वेश्चन मार्क बताना। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपका सवाल करेंगे, a की वैल्यू दे रखी है आपको 2, b की वैल्यू दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, तो यहां पर पुट करना आपको, पुट कर दीजिए। a की वैल्यू दे रखी है 2, b की वैल्यू दे रखी है आपको 3, 2/3 अनुपात, b की वैल्यू दे रखी है 3, c की वैल्यू दे रखी है 4 अनुपात, c की वैल्यू दे रखी थी आपको 4 और a की वैल्यू दे रखी थी आपको 2। ठीक है, आपको ये कैसे करना, रेशियो तो निकालना है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, तो 3 चौक 12 4 बार, 4 3 12 3 बार, 2 6 12 6 बार, इसे काटिए, 2 चौका 8 मल्टीप्लाई करिए, 2 चौका 8, 3 त्रिका 9 और 6 चौक 24। यानी कि इसका जो रेशियो आया, इसे नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, तो यानी कि रेशियो जो आया आपके पास, ठीक है, तो कितना रेशियो आएगा आपके पास, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू आया आपके पास 8:9:24, ये इसका रेशियो आया। ठीक है, तो देख सकते हैं इसका रेशियो ऑप्शन में दे रखा है या नहीं, ऑप्शन में दे रखा है 8 9 24, यानी कि 8 9 और 24 दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, सी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरीके से करते हैं इस सवाल को। ठीक है, तो देख लो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसे मैं रफ करता हूं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपको दे रखा है 2a, ठीक है, फिर दे रखा है आपको 3a 3b, फिर आपको दे रखा है 4c। बस आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, a रेशियो b रेशियो c का मान आपसे पूछा है, तो इसका मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है कि इसके बराबर मान लीजिए आप k है, क्या माना k, तो आपको बताना चाहिए 2a बराबर, अगर मैं k मानूंगा तो a की वैल्यू कितनी निकलेगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1/2 में, यानी कि k/2। ठीक है, कितना हो जाएगा k/2, ऐसे यहां निकालूंगा तो निकालूंगा 3b मेरे पास हो जाएगा k, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, डिवाइड में तो हो जाएगा k/3, इसका मान ये हो जाएगा, इसका मान ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर 4c से कंपैरिजन करूंगा k की, ये इसका मल्टीप्लाई, तो c बराबर कितना आ जाएगा k/4, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं a b और c abc का अगर रेशियो निकालूंगा तो मेरे पास संख्या क्या थी, एक थी k/2, यहां तक k/3 और यहां तक k/4। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके पास ये निकल के आया। ठीक है, अब 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 3 4 का एलसीएम जो होगा वो होगा 12, कितना होगा 12, कितना होगा 12, 2 2 3 4 का एलसीएम क्या होगा 12। ठीक है, k तो ऐसा कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, यहां पे करिए, 2 का डिवाइड 12 करिए कितने बार जाएगा, 6 बार, 2 6 12 रेशियो, 3 का डिवाइड 12 करिए कितने बार जाएगा, 4 बार 3। ठीक है, अब 4 का डिवाइड 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार। तो इस तरीके से इसका जो रेशियो आया, इससे तो कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट है, तो इसका रेशियो जो आएगा 6:4:2 3। ठीक है, तो ये इसका रेशियो होगा, देख सकते हैं। और ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार कौन सा क्वेश्चन कराया है, 9वां क्वेश्चन कराया और 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन में है या नहीं, 6 4 3 ऑप्शन है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है, देख लीजिए ये तरीका लगाना है आपको, बराबर के मानना है, इस तरीके का कोई सवाल होता है तो बाकी ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप। चलिए इस क्वेश्चन को हम रख करता हूं, इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे a अपॉन दे रखा है 3, b अपॉन दे रखा है 4 और c अपॉन दे रखा है 5। आपसे पूछा है a रेशियो b रेशियो c बराबर क्वेश्चन मान। ठीक है, ये आपसे पूछा है, इसका मान क्या होगा, लीजिए x मान लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए x मान लीजिए, क्या पूछा है इसमें, है ना, क्वेश्चन मान बनने का बाद क्वेश्चन मान बना लीजिए। ठीक है, ये सवाल है आपको
तो आपको इसका मान बताना है। इसका मान क्या बताना है, आपको कुछ नहीं करना, जो मान इसको रेशियो दे रखा है वही इसका आंसर होता है, यानी कि a रेशियो b रेशियो c। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ लगाना 3, यहाँ लगाना 4, यहाँ लगाना 5, यही इसका आंसर है जो कि आपको दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि 3 4 5, 3 4 5, यानी कि पहले ऑप्शन में दे रखा है ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। आपको दे रखा है, अगर इस तरीके का कोई सवाल दे रखा हो, यानी कि रेशियो दे रखा हो, यहाँ पे रेशियो सॉरी, ठीक है, यहाँ पे रेशियो है, ठीक है, तो a/3 या b/4 या c/5 दे रखा है। अगर आपको इसका रेशियो पूछे तो सीधे सीधे लगाना है आपको 3:4:5, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही आंसर है और सी इसका करेक्ट आंसर है जो कि किताब में दे रखा है। ठीक है, इस सवाल को कॉपी करिए और हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।